गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डिस्चार्ज के बारे में। डिस्चार्ज क्या है एंड टाइप ऑफ डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर और केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज। राइट, तो फर्स्ट हम देखेंगे डिस्चार्ज के बारे में। तो सिंपल वर्ड में डिस्चार्ज मतलब कि पेशेंट हॉस्पिटल से घर जाना है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्चार्ज। फिर वो क्यूर होकर जा सकता है, मतलब पूरी तरीके से फिजिकली फिट होकर के घर जा सकता है, हॉस्पिटल से भाग सकता है, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके डिस्चार्ज ले सकता है, या फिर ट्रीटमेंट फुलफिल नहीं हुआ फिर भी पेशेंट चाहता है कि घर जाना है तो वो घर जा सकता है उसकी बिलिंग, उसकी इच्छा के अनुसार। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ना। एडमिशन जब पेशेंट हमारा भर्ती होता है उसको क्या बोलते हैं, एडमिशन। उसके बाद उसको घर जाना है, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। राइट, तो डिस्चार्ज में हमारा 7 टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज होते हैं ना। तो फर्स्ट जो होता है क्यूर एंड डिस्चार्ज। इसमें क्या होता है, पेशेंट हमारा पूरी तरीके से फिट हो जाता है, पेशेंट हमारा हेल्दी हो जाता है, जो भी उसका मेडिसिन है उसका ट्रीटमेंट उसका कंप्लीट हो जाता है ना। मेडिकल जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी मेडिसिन है, तो उसका कंप्लीट होने के बाद आफ्टर हम उसको क्या करते हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज देते हैं डॉक्टर के ऑर्डर पर। उसको क्या बोलते हैं, क्यूर एंड डिस्चार्ज। मतलब पेशेंट ठीक हो गया, जितना उसका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट था 7 डेज 5 डेज वो कंप्लीट हो गया और पेशेंट अभी हेल्दी है, फिट है, वो घर जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं, क्यूर एंड डिस्चार्ज, मतलब ठीक हो गया और घर जाना है। उसके बाद आता है लामा या डामा। ठीक है, तो लामा में क्या होता है, लीव अगेन मेडिकल एडवाइस। अब पेशेंट है या उसके रिलेटिव है, वो उनकी विलिंग नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है कि वो ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना चाहे, उनको घर जाना है। तो उस कंडीशन में पेशेंट फिजिकली फिट नहीं है, उसकी जो भी मेडिसिन है, कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है, वो पूरा फुलफिल नहीं हुआ है, पर वो घर जाना चाह रहे हैं, उनकी बिलिंग है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर उनको लीव अगेन मेडिकल एडवाइस, जो भी कॉम्प्लिकेशन है डिसीज के, घर जाने पर क्या क्या हो सकता है उनके बारे में समझा देते हैं। एक फॉर्म आता है जिसको बोलते हैं लामा फॉर्म या डामा फॉर्म, उसमें पूरा मेंशन रहता है। उसमें हम पेशेंट का, उनके रिलेटिव का कंसेंट साइन लेकर के उनकी सहमति से हम उसे घर पर भेज देते हैं। राइट, पर घर पर भेजने से पहले जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट होता है हमारा एब्सकॉन्डेड। एब्सकॉन्डेड मीन्स कि एब्सेंट। पेशेंट इसमें क्या होता है, हॉस्पिटल्स का बिल पे नहीं करता है, विदाउट बिल पे किए हॉस्पिटल से घर भाग जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एब्सकॉन्डेड। ठीक है, तो कम केस में होता है पर हो भी जाता है ना, तो इसको भी हम मान के चलते हैं, दिस इज द एब्सकॉन्डेड। राइट, तो हॉस्पिटल से घर भाग जाना है ना, विदाउट किसी को इन्फॉर्म किए, और जो भी मेडिकल्स बिल है उसका पैसा जो भी था उसको क्लियर किए बिना घर पर भाग जाना, दिस इज एब्सकॉन्डेड। उसके बाद है डोर, DOR मीन्स डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। अब इस केस में भी क्या है, हमारा ट्रीटमेंट है, कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है, वो पूरा फुलफिल नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, ना ही पेशेंट आपका फिट है, पर डॉक्टर से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी केस में हमारे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एनी अदर कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम डॉक्टर से बात करके डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम बिलिंग नहीं है ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने के लिए, तो उस केस में डॉक्टर हमें डोर जो है वो दे सकता है। राइट, डिस्चार्ज ऑन पर्सनल, तो जिसमें हमारा जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, उनसे हम रिक्वेस्ट करके पर्सनल रिक्वेस्ट करके हम उनको बोल सकते हैं। राइट, तो उसके बाद आता है हमारा ट्रांसफ़र टू अदर हॉस्पिटल। अब कोई पेशेंट आया और हमारे पास वो, या फिर मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है, या फिर बिकॉज ऑफ बेटर ट्रीटमेंट या स्पेशलाइजेशन के लिए हम उससे अदर हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कोई कैंसर का पेशेंट आया और हमारे पास कैंसर का डिपार्टमेंट नहीं है, तो हम उसे हायर सेंटर पर, जहाँ पर स्पेशलाइज हॉस्पिटल है, जहाँ पर वो फैसिलिटीज है, वहाँ पर हम उससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। राइट, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफ़र और रेफर। तो क्लाइंट किस केस से एडमिट हुआ, एग्जांपल के लिए कैंसर से, पर हमारे पास कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम एक रेफरल लेटर आता है वो बना करके उसे दूसरी जगह पर, जहाँ पर फैसिलिटी है, वहाँ पर रेफर कर सकते हैं। देन रिलीफ। रिलीफ में भी यही होता है, पेशेंट हमारा, उसका ट्रीटमेंट पूरा फुल हो जाता है और पेशेंट ट्रीटमेंट ओवर होने के बाद घर जाता है, उसको बोलते हैं हम रिलीफ। देन डेथ है ना, या डेथ में क्या है, हमारा पेशेंट था और जो भी उसको ट्रीटमेंट चल रहा था वो पूरा इफेक्टिव वे में नहीं हुआ, पेशेंट हमारा क्यूर नहीं हो पाया और उसकी डेथ हो गई, इसको बोलते हैं हम डेथ।
अब स्टेप 4 में डिस्चार्जिंग पेशेंट। अब पेशेंट को डिस्चार्ज करने से पहले कौन कौन सी स्टेप्स है, उसके बाद कौन कौन सी प्रोसीजर है, हम उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, आपको मेक श्योर करना है पेशेंट को जाने से पहले जो भी कंसेंट फॉर्म है वो हमारा प्रॉपर तरीके से पेशेंट ने कंसेंट फॉर्म लिया है नहीं, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो हमने उसको बताए हैं या नहीं, या फिर फॉलोअप की जो भी डिस्क्रिप्शन है वो उसको हमको प्रॉपर तरीके से बताना है। ठीक है, रिटर्न हमको कंसेंट लेना है। कंसेंट मीन्स कि पेशेंट जाने से पहले उसका पेपर होता है, उस पर हमको उससे उनके रिलेटिव है पेशेंट, उनसे साइन लेना है ना। तो जब भी हम पेशेंट को डिस्चार्ज दे रहे, कोई भी डिस्चार्ज दे रहे हो, फिर चाहे हम डामा हो गया, लामा हो गया ना, या फिर रेफर हो गया, रिलीफ हो गया, या फिर क्यूर एंड डिस्चार्ज है, तो उस केस में हमको रिटर्न कंसेंट लेना है। जो भी इंस्ट्रक्शन है वो उनको बताना है, फॉलोअप के लिए उनको गाइड करना है, फॉलोअप के लिए आपको कब आना है, फॉलोअप के लिए कौन कौन सी मेडिसिन वगैरह हैं वो सब उनको बताना है। सेकेंड है, make sure that the family and patient understand the instruction of care, example diet, medication, activity and exercise। इसमें हमको मेक श्योर करना है पेशेंट को अंडरस्टैंड हो गया जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दिए उनको, और उसकी फैमिली को वो चीज़ समझ आई है या नहीं आई ना। जो भी इंस्ट्रक्शन जैसे कि भाई आपको खाना कब खाना है ना, या जो मेडिसिन है वो कितने टाइम लेना है, पानी के साथ लेना है, कैसे मेडिसिन आपको लेना है ना, कितनी mg की लेना है, कौन सी मेडिसिन कब लेना है, एक्सेट्रा। फॉलोअप के लिए कब आना है, ये कोई केयर है तो केयर कैसे करनी है, तो जो सारे इंस्ट्रक्शन है उनको क्लियर वे में समझाना है, इजी लैंग्वेज में, राइट। एक्सरसाइज हो गया, एक्टिविटी हो गया, मेडिकेशन है, डाइट वगैरह है, इनके बारे में। यदि पेशेंट और उनके रिलेटिव है वो डिसाइड करते हैं कि उनको मेडिकल एडवाइस के बिना घर जाना है ना, लामा चाहिए उनको या डामा चाहिए, तो हमको मेक श्योर करना है कि पहले हमको कंसेंट जो है फॉर्म में उस पर हमको साइन लेना है, उसके बाद पेशेंट को रिलीज करना है। असिस्ट द पेशेंट टू ड्रेस, चेक एंड पैक लॉन्गिंग्स ना। पेशेंट की ड्रेस है वो आपको चेक करना है। अब जैसे हम भी कहीं घूमने के लिए जाते हैं घर से बाहर, तो रेडी होके जाते हैं ना, क्रीम पाउडर लगा के मेकअप करके जाते हैं, तो पेशेंट को भी हम घर भेज रहे हैं तो उसको बढ़िया नहला धुला के उसको थोड़ा सा फ्रेश करके क्रीम पाउडर लगा के घर हॉस्पिटल से भेजना है ना। तो थोड़ा सा फ्रेश लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीमार है अभी भी या हॉस्पिटल से आ रहे हैं। हॉस्पिटल से जाते समय उसकी ड्रेस वगैरह असिस्ट करना है चेंज करने में, पर्सनल बिलोंगिंग जो भी उसके पास है वो उसको देना है, कपड़े वपड़े, पर्स, उसका क्या क्या चीज़ें हैं वो उसको हैंड ओवर करना है। collect the discharge and slip prescription that patient is take with him for follow up care। अब जो भी डिस्चार्ज की स्लिप वगैरह है, मेडिकेशन वगैरह है, वो सारी फॉलो अप के लिए हमने उसको क्या क्या दिया वो हमको कलेक्ट करना है। सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हम जो डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट होता है, मेडिकेशन वगैरह होता है, वो पेशेंट को हम देते हैं, तो पहले कलेक्ट करके हमारी टीम के साथ, और फिर पेशेंट और उनके रिलेटिव को हमको हैंड ओवर करना है। पेशेंट का जो भी रिकॉर्ड है उसको हमको कंप्लीट करना है। डिस्चार्ज समरी जो हम मेंशन करते हैं वो हमको, कि भाई किस टाइप का पेशेंट को डिस्चार्ज हुआ, वो भी हमारी जो नर्सिंग नोट्स हैं फाइल में उसमें हमको कंप्लीट करना है। यदि पेशेंट कैपेबल नहीं है और पेशेंट जैसे, तो उसको असिस्ट करना है, जैसे व्हील चेयर हो गया, स्ट्रेचर हो गया, उसको शिफ्ट करने के लिए हमको उसकी हेल्प करना है, उसमें हमको असिस्ट करना है। इफ पेशेंट इज अनेबल टू वॉक ना, पेशेंट यदि कैपेबल नहीं है तो फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसकी हेल्प करना है। आफ्टर केयर ऑफ यूनिट, डिस्चार्ज करने के बाद जो भी यूनिट है जहाँ पर भी पेशेंट था उसका हमको वापस से केयर करना है। मीन्स जो भी बेडशीट वगैरह था, लिनन था, है ना, पिलो था, ब्लैंकेट था, उनको प्रॉपर तरीके से रख देना है, राइट, वापस से जगह पर, वहाँ पर क्लीनिंग वगैरह कर देनी है, साफ सफाई। देन डिस्चार्ज प्रोसीजर। अब डिस्चार्ज प्रोसीजर क्या होती है, इंपॉर्टेंट होता है, टाइप ऑफ डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर, है ना, एग्जाम में भी पूछ लेते हैं अक्सर। तो डिस्चार्ज प्रोसीजर में क्या होगा, पेशेंट को हमको विदाउट, फर्स्ट स्टेप है नो पेशेंट डिस्चार्ज शुड बी विदाउट डॉक्टर ऑर्डर ना। डॉक्टर का जब तक रिटर्न ऑर्डर नहीं है तब तक हमको पेशेंट को अपने मन से डिस्चार्ज नहीं करना है, तब तक डॉक्टर रिटर्न में ऑर्डर नहीं देंगे कि पेशेंट को इतने बजे इतने टाइम डिस्चार्ज करना है, उसके पहले हमें खुद से डिस्चार्ज नहीं करना है, राइट। देन सेकेंड है हमारा जो भी पेशेंट की फर्दर केयर है, मेडिकेशन है, फॉलोअप वगैरह है, वो पेशेंट को और उसकी फैमिली को
समझा देने का आपको फॉलोअप के लिए कब आना है, कौन सी मेडिसिन आपको कैसे लेनी है, इसके बारे में पेशेंट को जो भी मेडिसिन है केयर है ना उसका ट्रीटमेंट वगैरह, तो ये सारी चीज़ों के बारे में पेशेंट को और उनके रिलेटिव को समझाना है। पेशेंट कॉन्शियस है, अलर्ट है, तो पेशेंट को भी और उनके रिलेटिव को भी। पेशेंट को जो भी मेडिकेशन है वो उसको प्रोवाइड करना है, या फिर हॉस्पिटल का पॉलिसी है कि वो परचेज कर सकता है तो उसको परचेज करने के लिए बोलना है। जो भी नीडेड मेडिकेशन है उसको घर पे लेना है, तो प्रिस्क्रिप्शन आपको दे देना है, उसको परचेज करने के लिए बोलना है। ये मेडिसिन है और आप ये मेडिकल से परचेज कर लो, और परचेज करने के बाद वापस उसको समझाना है कि भाई कैसे लेना है, कौन सी मेडिसिन कैसे लेना है, उसको फर्दर एक्सप्लेन करना है। नहीं तो मेडिकल से लेने के बाद वो घर चला जाएगा तो उसको पता नहीं रहेगा, है ना, तो कैसे मेडिसिन को लेना है वो भी उसको समझाना है। अब जो पेशेंट जब आपका एडमिट हुआ था उस समय उसके जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स वगैरह थे, क्लॉथ वगैरह हो गया है ना, या जो भी हमारा, तो वो पेशेंट को हैंड ओवर करना है यदि हमारे पास रखा हुआ है तो, या फिर हमने पहले ही हैंड ओवर कर दिया है उनके रिलेटिव को, फैमिली मेम्बर को, तो कोई इशू नहीं है। पर यदि हमारे पास रखा हुआ है नर्सिंग की कस्टडी में तो वो जाते समय सब कुछ वो हैंड ओवर करना है। उसके अलावा भी जैसे पेशेंट घर से कुछ लेके आ रहे हैं ना, तो उसका कुछ पर्सनल बिलोंगिंग है, मोबाइल फ़ोन हो गया, घड़ी हो गया है ना, खाने का कुछ टिफिन वगैरह हो गया, थैली वगैरह है, बैग है, तो वो सब उसके साथ में देना है। जितनी भी अपनी रिपोर्ट्स वगैरह है, एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन है, एमआरआई है ना, तो जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स है मेडिकल की आपकी, वो रिपोर्ट भी पेशेंट को हैंड ओवर करना है। वो आपको चेक कर लेना है पेशेंट को कि जाते समय सारी चीज़ें वो उसको हैंड ओवर करनी है। जूते चप्पल हो गए समटाइम उसके, है ना, तो कभी कभी जैसे कि रह जाता है कुछ पेशेंट का, तो जाने से पहले एक बार हमको चेक करना है पेशेंट के बेड साइड जहाँ पर वो एडमिट था उसका कुछ रहा तो नहीं, ठीक है, तो वो पूरा हमको चेक करके टिक मार्क करके देना है। और जो भी उसका क्लोज वन पर्सन है उसको हैंड ओवर करना है। पेशेंट अनकॉन्शियस है या छोटा बच्चा है ना, समझ नहीं सकता है, तो जो भी उसके मदर फादर है, सिस्टर ब्रदर है, उनको हैंड ओवर करना है, और कंसेंट साइन लेने के बाद कि ये चीज़ें हमने आपको ये हैंड ओवर कर दी। क्यों? क्योंकि वापस आएगा पेशेंट और बोलेगा कि आपने हमको ये नहीं दिया है ना, तो फिर क्या रहेगा कि भाई उसका हमारे पास प्रूफ नहीं रहेगा। वो उसने वापस आके बोला कि मेरी घड़ी रह गई, मेरा पर्स रह गया, तो फिर हम क्या करेंगे ना। तो हमको पहले कंसेंट साइन लेना है इसके लिए, विदाउट कंसेंट के हमको नहीं देना है। इवन एक 10 रुपये 5 रुपये की भी चीज़ है तो उसके लिए भी हमको कंसेंट लेना है, उसमें प्रॉपर मेंशन करना है कि भाई जैसे हमारा आपका ईयर रिंग्स होते हैं ना, फिर इधर नोज में जो होता है, या फिर ब्रेसलेट है, कुछ रिस्ट वॉच है, पर्स है, तो वो सारा वहाँ पर मेंशन करना है कि इतना इतना आर्टिकल्स है, ये इक्विपमेंट है, बिलोंगिंग्स है, ये मैंने पेशेंट का जो भी रिलेटिव हो उसको दे दिया। एक कॉपी उसको देना है और एक अपने पास रखना है। आया समझ? उसके बाद है नेक्स्ट हमारा जो भी हॉस्पिटल्स की प्रॉपर्टी है, जहाँ पर भी पेशेंट रह रहा था, वो चेक करना है कि पेशेंट ने वापस से मतलब जाने से पहले वो हमको ले लेना है। जैसे हॉस्पिटल में पॉलिसी रहती है बेड साइड लॉकर हो गया, फिर उसके बाद खाने के लिए प्लेट देते हैं, पानी के लिए गिलास है ना, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हमने उसको यूज करने के लिए दी है वो हमको जाने से पहले वापस लेना है, और चेक करना है कि वो जगह पर है या नहीं है, या पेशेंट घर लेके तो नहीं जा रहा है, या तोड़ फोड़ तो नहीं कर दिया, या फिर गुम तो नहीं गई है ना, तो वो चीज़ हमको चेक करना है कि वो प्रॉपर शुड भी जगह पर है या नहीं है, और वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, तो वो हमको चेक करना है। पेशेंट को रिलीज करने से पहले क्या करना है, जो भी उसका मेडिकल बिल है ना, मेडिकल बिल उसने पे किया है या नहीं किया है वो भी चेक करना है। नहीं, कई कई बार पेशेंट ने मेडिकल बिल है वो चेक नहीं किया और पेशेंट को आपने घर जाने दिया, तो क्या होगा, बिल आपकी सैलरी से कट होगा, राइट। तो इस केस में ध्यान देना है। एक बार ऐसा हो गया था, एक ब्रदर ने, हम लोग जब जॉब करते थे तो पेशेंट का बिल पे नहीं हुआ था और पेशेंट को छोड़ दिया ना। वो तो फिर अच्छा हुआ कि बाहर सिक्योरिटी गार्ड था, उसने देखा, और फिर वो, पर फिर भी उसको फिर मैनेजर ने बुला के उसको लेटर दे दिया, राइट। तो इस तरीके से फिर उसको अपोलॉजी लेटर देना पड़ा ना। तो इस तरीके से नहीं करना है पेशेंट का, हमको पहले
जो बिलिंग काउंटर है वहाँ पर टेलीफोन रहता है, हर यूनिट में टेलीफोन रहता है, वो नंबर डायल करो और पूछो बिल वगैरह हुआ है या नहीं हुआ है, तो पेशेंट को हम रिलीज करें या नहीं करें। जब तक उधर से कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक इवन हमको पेशेंट को रिलीज भी नहीं करना है, और जो बेनिफ्लोन रहता है वो भी नहीं निकालते हैं। वो कब निकालते हैं? तब फाइनली बिल कंप्लीट हो जाता है और एडमिन डिपार्टमेंट से, बिल डिपार्टमेंट से बोल देते हैं कि रिलीज करना है। उसके बाद आपको इंट्रागैप निकाल के पेशेंट को रिलीज करना है, राइट। तो जाने से पहले ये चीज़ों का ध्यान देना है। उसके बाद क्या है हमारा, रिसेंटली पेशेंट को जब भी आप घर के लिए भेज रहे हो तो वो नहाया धोया है नहीं, हेयर वगैरह उसके प्रॉपर कॉम्ब होना चाहिए, क्लॉथ वगैरह उसके क्लीन होना चाहिए, ड्रेस वगैरह है ना जो भी उनके, या पहले आप जो रिलेटिव उनको बता सकते हैं कि अभी पेशेंट का डिस्चार्ज होने वाला है तो उनका ड्रेस लेके आ जाइए, तो वो ड्रेस लेके आ जाएंगे। वो ड्रेस पेशेंट को यदि कैपेबल है तो उसको दे दो, पहन लेगा, या फिर उसको आप असिस्ट करेंगे उसको वेयर करने के लिए। उसके हेयर कॉम्ब वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, रिसेंटली बहुत होना चाहिए, नहाया हुआ होना चाहिए, ठीक है, घर भेजने से पहले, है ना। नहीं तो ऐसे ही भेज दोगे तो कैसे लगेगा, वो वापस से पेशेंट ही लगेगा, है ना, बीमार लगेगा, जैसा गया था वैसा आ गया, है ना। तो घर जाते समय थोड़ा सा नीट एंड क्लीन अच्छा दिखना चाहिए, एनर्जेटिक एंड फ्रेश दिखना चाहिए। इसके लिए जब भी पेशेंट को आप शिफ्ट कर रहे हो तो उस समय क्या करना है, व्हील चेयर पर या फिर आप स्ट्रेचर पर शिफ्ट कर रहे हो, फिर उसको सेफ्टली ट्रांसफ़र करना है। पेशेंट यदि चल फिर नहीं सकता है, मूव नहीं कर सकता है, तो उसको असिस्ट करना है, उसकी हेल्प करना है, उसको बेड से व्हील चेयर तक या यूनिट से आउटसाइड तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा डाइटरी डिपार्टमेंट होता है, जहाँ से खाना आता है पेशेंट को कैंटीन से, तो उनको भी इन्फॉर्म करना है कि ये जो पेशेंट इसका डिस्चार्ज हो गया है, राइट। नहीं तो आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो पेशेंट का खाना बना करके लेके आ जाएंगे, तो एक पेशेंट का खाना वेस्ट होगा। तो फ़ोन करके उनको इन्फॉर्म करना है कि ये जो ना, जो भी सो एंड सो XYZ जो भी पेशेंट है उसका डिस्चार्ज हो गया है, तो वो खाना नहीं बनाएंगे, है ना। तो आपका जो डाइटरी डिपार्टमेंट है उनको भी इन्फॉर्म करना है। पेशेंट यदि आपका मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट घर जा रहे हैं तो उसका आपको डामा डिस्चार्ज है या लामा डिस्चार्ज है उस पर आपको साइन लेना है, और पेशेंट को जो भी मतलब कि डॉक्टर या नर्सेस जो भी रहेंगे उसके जो भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हैं उसको समझा देना है। समझाने के बाद फिर साइन लेना है, ठीक है। पहले समझाना है कि ये इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये हमने समझा दिया है, और जो फॉर्म है उस पर भी ये चीज़ें मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद आप इस पर साइन कर सकते हैं, ताकि बाद में कुछ होता है तो वो आपके ऊपर नहीं आएगा कि आपने पेशेंट को बताया नहीं और ठीक नहीं हुआ था तो घर क्यों भेज दिया, राइट। तो वो पहले उसको एक्सप्लेन कर देना है अपनी लोकल लैंग्वेज में, जो भी वो लैंग्वेज जानता है उसमें समझा देना है, ना कि हाई वोकेबलरी यूज करना है, तो वो आपको समझा देना है जिस भी लैंग्वेज में वो समझता है, ठीक है। तो जो भी आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, पेशेंट इटसेल्फ और उसके फैमिली मेंबर, ना कि हॉस्पिटल या मेडिकल स्टाफ, राइट। उसके बाद जो भी नर्सिंग चार्ट्स वगैरह है, नर्सिंग की जो फाइल होती है वो पूरी फुलफिल करना है। पूरी फुलफिल करने के बाद जो MRD रिकॉर्ड होता है ना, MRD डिपार्टमेंट होता है, जैसे जो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, MRD मतलब मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट, है ना, मेडिको लीगल डिपार्टमेंट, रजिस्टर मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट। तो वो आपको वो डिपार्टमेंट में आपको क्या करना है, फाइल को भेज देना है, क्योंकि वो रिकॉर्ड रहता है। जैसे पेशेंट आपका 5 साल पहले 10 साल पहले भी आया तो वो किस कंप्लेंट से आया था और क्या क्या उसका ट्रीटमेंट था ना, कौन से वार्ड में एडमिट था, क्या क्या उसकी प्रोसीजर हुई है, क्या क्या मेडिसिन दिया, वो पूरा क्या रहता है सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड रहता है। साथ ही साथ जो फाइल रहती है, भाई कभी कुछ लीगल इशू हुआ तो वो रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, जो भी फाइल है पेशेंट की, पेशेंट को जो देना है वो हम दे देते हैं, जैसे रिपोर्ट्स वगैरह हो गया, एक्सरे हो गया, USG हो गया, है ना, जो भी उसकी मेडिसिन वगैरह हैं वो सारी हम क्या दे देते हैं, जो भी फिल्म है एक्सरे CT की वो हमने पेशेंट को दे दी, और बाकी की जो एक बची हुई फाइल है वो हमारे पास रहती है, तो उसको जो MRD डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर आपको भेज देना है। आया समझ इतना?
इसके बाद है केयर ऑफ द यूनिट। अब पेशेंट डिस्चार्ज हो गया तो जिस जगह पर था, जिस यूनिट में था, उसकी हमको क्या क्या केयर करनी है, राइट। तो इसमें क्या आएगा, आफ्टर द पेशेंट इज डिस्चार्ज एंड बिफोर एडमिटिंग अनदर पेशेंट द रूम इज क्लीन एंड एयर्ड, राइट। तो पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद दूसरा पेशेंट एडमिट होने से पहले जो रूम है वो पूरा क्लीन होना चाहिए और वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, है ना। तो जो भी विंडो वगैरह है वो आप ऑन कर देंगे ताकि वहाँ पर जो एयर है वो एक्सचेंज हो सके, क्योंकि पहले से कोई भी यहाँ पर पेशेंट था तो वहाँ पर एक फाउल स्मेल आएगी और बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर क्या होगा, वहाँ का जो एयर है वो मतलब कि इन्फेक्टेड हो जाएगी, तो वो आउटर जो एयर है वो एक्सचेंज हो जाएगी। वहाँ पर वेंटिलेशन के लिए फिर फैन ऑफ ऑन कर सकते हो, या फिर दूसरा कि जो विंडोज वगैरह है वो ऑन कर देना है, राइट। विंडो डोर्स वगैरह ओपन करना है। फर्नीचर वहाँ के जो भी थे और जो मैट्रेस वगैरह था, बेड वगैरह था, है ना, ट्रॉली वगैरह थी, वो सबको क्लीन करना है ना। आप नहीं करोगे, जो यूटिलिटी स्टाफ है उनको बोल के उनको क्लीन कराना है ना। जिनका काम होता है उनको आप बोलेंगे उनको क्लीन करने के लिए, क्योंकि आप उनको बोलेंगे तब वो करेंगे, राइट। तो आपको क्लीन करवाना है। एंड द डोर हो गया, विंडो हो गया, जो भी फर्नीचर थे जो भी उसने यूज़ किया वो कहाँ, वहाँ से हमको क्लीन कराना है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से जैसे हम यूज़ करते हैं ना, तो वो सॉल्यूशन से हम उसको क्लीन कराएंगे, फिनाइल वगैरह हो गया ना, एक्सेट्रा। उसके अलावा जो भी आर्टिकल्स थे पेशेंट के यूटिलिटी के लिए, पेशेंट को हमने यूज़ करने के लिए दिए थे, उनको भी हमको क्लीन करना है और स्टराइल करना है ना। जैसे कुछ हमारा क्लॉथ वगैरह है, पिलो है, बेड शीट है, पिलो सीट है, तो इसको भी क्या करना है, हमको स्टराइल करना है। स्टराइल में क्या होता है, एक मशीन आती है प्रेशर कुकर के जैसा, जिसमें 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर रहता है और ड्रम में हम क्लॉथ रखते हैं और उसके हम अंदर रख देते हैं। 20-30 मिनट हम क्या करते हैं, उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, जिससे बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो किल हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेरिलाइजेशन या ऑटोक्लेविंग, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन यूज होता है इक्विपमेंट के लिए, इक्विपमेंट जैसे हमारा ब्लेड हो गया, स्केल्फ वगैरह हो गया ना। इसके लिए क्या होता है, हमारा आर्टरी फोर्सेप है, थंब फोर्सेप है, जो ऑपरेशन में यूज होते हैं, उनके लिए क्या होता है स्टेरिलाइजेशन। ऑटोक्लेव जैसे क्लॉथ हो गया, पेशेंट की ड्रेस है, बेड शीट है, पिलो है, कवर सीट है, ये सब के लिए क्या होता है, गाउन हो गया, मास्क हो गया, इनके लिए क्या होता है हमारा ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेव के लिए भेज देना है। उसके बाद क्या करेंगे, वापस से उनको क्या करना है, रीअरेंज करना है। जो भी आर्टिकल थे, नेक्स्ट पेशेंट आ सकता है उसके लिए उनको रेडी करके रखना है। वापस से जो भी इक्विपमेंट नेसेसरी उनको वापस से रीअरेंज कर देना है अपनी जगह पर। जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, बेस्ट चीज़ें हैं, उनको डिस्कार्ड कर देना है ना। जैसे कि भाई कोई भी रूम खाली करके जा रहा है तो कुछ खाने पीने का है, कुछ रैपर पड़ा हुआ है ना, चिप्स वगैरह कुछ खाया है, केले वगैरह कुछ भी खाया है, तो वो उधर ही है डस्टबिन में। जो भी अनवांटेड चीज़ें उनको प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड कर देना है। जो यूज लिनन है, जो कपड़े वगैरह पेशेंट ने यूज करे, उनको लॉन्ड्री डिपार्टमेंट होता है उधर सेंड कर देना है उनको वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए। मैट्रेस है, पिलो है, ब्लैंकेट है, इनको हमको सनलाइट में एक्सपोज करना है ताकि उनमें जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो थोड़े से ग्रो ना हो और वो डिस्ट्रॉय हो जाए ना। इफ द पेशेंट वॉज यूज पेशेंट कम्युनिकेबल डिसीज शुड बी, हाँ पेशेंट पे यदि कम्युनिकेबल डिसीज वगैरह है तो जो भी उसने आर्टिकल यूज किए उनको भी हमको फ्यूमिगेट करना है। फ्यूमिगेट मीन्स एक मशीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड हमारा सॉल्यूशन होता है केमिकल, उसको डाल के हम यूज़ करते हैं और उसमें जो वेपोरप्स होते हैं, जैसे फॉग हम स्प्रे करते हैं ना, जैसे पेस्टिसाइड वगैरह, ऐसा वो पूरे रूम में फैल जाता है और हम उसको 20-30 मिनट के लिए ऑन कर देते हैं और रूम को हम 5-6 घंटे के लिए बंद करके रखते हैं। पूरा डोर्स वगैरह है उसको हम बंद कर देते हैं, बैक्टीरिया वायरस है वो वहाँ से किल हो जाते हैं। तो यदि कम्युनिकेबल डिसीज़ है तो कम्युनिकेबल डिसीज़ में जो कि स्प्रेड होती है 1% टू अनदर पर्सन, तो ऐसी डिसीज़ में हमको रूम को पूरी तरीके से क्या करना है, फ्यूमिगेट करना है फ्यूमिगेशन मशीन से, ठीक है। तो इसमें हमने देखा डिस्चार्ज के बारे में, डिस्चार्ज का इंट्रोडक्शन, इसके टाइप के बारे में और कौन कौन सी स्टेप्स हैं डिस्चार्ज के लिए और डिस्चार्ज प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा
केयर ऑफ द यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज। ठीक है, आज के वीडियोस में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल द टाइम, गुड बाय।